गला बैठा हुआ है और महाराज जी ने प्रतिबंध लगा दिया है कि 5 मिनट। हम तो 1 मिनट भी बोलने की क्षमता नहीं है, कई महीने से गला फंसा हुआ है। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। अतुलित बलधामम स्वर्णशैलाभदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्रोता वक्ताओं में अग्रगण्य शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस कथा के आयोजक अनंत विभूषित श्री बिंदु गद्याचार्य जी महाराज और व्यास पीठ को शोभायमान करने वाले श्री नरहरिदास जी महाराज, जो कि रस और रसिकता का पराकाष्ठा मामा जी की परंपरा को उद्धृत करते हुए आगे ले चल रहे हैं। और साधुवाद धन्यवाद बहुत खुल करके हृदय से बोलने की क्षमता रखते हैं और कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं देखा आपके वाणी में। और जो यथार्थ है वो सत्य है, सत्य रूप से स्थापित करना ही संप्रदाय की महानता है। रामानंद संप्रदाय को, जिस संप्रदाय को आगे मजबूती दिया है, उस गद्दी पर बैठ कर के आप को ये अवसर मिला। राम जन्मभूमि के अयोध्या के हनुमानगढ़ी सरजू जी के नागेश्वर नाथ जी, ये अनादि काल से कनक बिहारी और साकेत में भी हैं, यहाँ भी हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे भी। ऐसे स्थान में बैठ कर के आपको जो यह अपने वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला है, इसके लिए आप बहुत बहुत साधु पात्र हैं। साधुवाद है, धन्यवाद है, आपको ऐसे अवसर मिला करे, आप अपने परंपरा को आगे बढ़ावें। और कविवर प्रेमदास जी महाराज और अद्भुत भयंकराचार्य जी कहूँ, रणदुंदुभी कहूँ या डिमडिम घोष कहूँ, हर बात पर बहुत ही कम होगा ये सम्मान श्री गोविंदाचार्य जी अथवा गोविंदास जी महाराज आज एकदम खुल करके अपनी बातों को रखे और रखना चाहिए। ऐसे ही रामानंद संप्रदाय की परंपरा रही है। और जिस गद्दी में आपने जो 5 मिनट के लिए जो समय का प्रतिबंध लगाया है, तो 5 मिनट में तो हम भगत जगत को बुलाते बुलाते ही भूल जाएंगे। और समस्त जनता जनार्दन, वाद्य यंत्र कलाकार, पत्रकार बंधु, साधु, विद्यार्थी, गौ माता सभी के चरणों में नमन वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में नमन दंडवत प्रणाम और श्री महाराज जी के चरणों में शत शत कोटि नमन दंडवत प्रणाम। आपको बस थोड़ा सा शब्दों में मैं बता दूं, रघुबरा प्रसादाचार्य भगवताचार्य जी को देने वाला ये परंपरा है, ये गद्दी। आज कौशलेंद्र मठ का बहुत दुर्गति है, जहाँ से वेदांत का, रामानंद वेदांत का स्वरूप कभी होता था, कभी लोग जाते थे वहाँ से पुस्तकें मंगाते थे, पढ़ते थे, परीक्षा देते थे, डॉक्टर का उपाधि पाते थे। आज वो स्थान उजड़ा सा है। आपका कौशलेंद्र मठ के नाम से वो स्थान है। उसमें रघुवर प्रसादाचार्य जी ने बहुत गजब परंपरा को स्थापित किया। सीताराम आचार्य सीताराम दास जी अथवा जगत गुरु थे, इसीलिए उनको दास कहना अनुचित होगा। सीतारामाचार्य रामाचार्य के बाद में उपस्थ हो गया स्थान। आज रामानंद संप्रदाय में जो विद्वान हैं उनको अग्रसर होकर के बीच बीच में ये सारी बातों को भी रखना चाहिए। कथा कीर्तन भजन करने के लिए तो हम लोग निश्चित करके नियुक्त करते हैं व्यास को। वो व्यास कथा कहें, हम बीच बीच में उपदेश जरूर दें, अपनी त्रुटियों को संभालने की प्रयास करें और सब लोग मिल कर के करें। सबकी सम्मति होनी चाहिए। जहाँ सम्मति होगा वहाँ सुमति होगा, जहाँ सुमति होगा तो कुमति अपने आप भाग जाएगा। किसी का न निंदा न स्तुति। लेकिन आज के परिवेश में आचार्य गद्दी, द्वाराचार्य गद्दी की परंपरा प्राय नष्ट होता जा रहा है। इसमें कारण एक ही है
कारण एक ही यही है कि साधुता 12 वर्ष की परिवारजक जीवन को व्यतीत करने के तत्पश्चात किसी के भी आचार्य पद मठ मंदिर के महंत बनाए जाते थे। आज का गुरु घाट क्या कहते हैं कि जो कल घर से आया आज मुड़ाया, कल गद्दी में बैठ गया, ऐसे लोगों को ना बैठा करके और विचारवान को बैठाना चाहिए। आज काशी का जो हमारा उद्गम स्थान है, अनंताचार्य जी ने जो परंपरा को आगे बढ़ाया था, 36 द्वाराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाया था, उस गद्दी में मनमानापन हो रहा है और आपने ही घर के किसी भाई भतीजा को लेकर उस गद्दी में बैठा दिया गया, चुप्पे से बैठाया गया और मठ को कब्जा कर लिया गया, श्री मठ को कब्जा कर लिया गया। तो आक्रांताओं को जवाब देने के लिए भगवताचार्य की आज आवश्यकता है, आक्रांताओं को जवाब देने के लिए भगवताचार्य जी की आवश्यकता है। और चारों कुंभ में सबको पस्त करके रामानंद संप्रदाय का ऐसा डिम घोष कराया कि आज विश्व में रामानंद संप्रदाय अपना स्थान रखता है, अपना महत्व रखता है। इस पर हर एक नहीं कि ये तो अखाड़े के काम है ऐसा कह करके ये वॉलीबॉल नहीं है न फुटबॉल है कि इधर उधर गेंद बहाते जाइए। सभी रामानंद संप्रदाय में नमक खाने वाले, राम जी के नाम पर रोटी खाने वाले, व्यास से लेकर के साधारण कथावाचक से लेकर के साधारण रमते राम साधु तक का कर्तव्य बनता है कि हर तरफ दृष्टि रखें और निसंकोच बेझिझक बोले कि अगर गलती हो रहा है तो बोलना चाहिए, बोलने से ही वो समाधान होगा, चैतन्य होगा। जैसे इस गद्दी ने रघुवर प्रसादाचार्य भगवताचार्य जी को दिया, ऐसे तैयारी करिए, दीजिए। हनुमानगढ़ी के निरीक्षण में संरक्षण में रह करके भगवताचार्य जी ने जो आगे बढ़ाया था मामले को, उस मामले को आगे बढ़ाइए। कोई न कोई जगत गुरु आइए, कोई न कोई पहलवान आइए, कोई न कोई संत शिरोमणि आइए, कोई न कोई विद्वान आइए। शास्त्रार्थ करने की जरूरत है। आज बिना शास्त्रार्थ किए हुए भगवताचार्य जी ने ये पालकी ढोने वाले बिरादरियों को आज उच्च स्थान दिया। पालकी ढोते थे कभी, तो ऐसे स्थिति में कौन स्थान दिया आपको? आप आचार्य महामंडलेश्वर चोरा चोरा करके ही सही, शास्त्रों से चोरी करना नहीं चाहिए। महाभारत मनुस्मृति का अध्ययन करना हर साधु के लिए आवश्यक है। महामंडलेश्वर कह देने से थोड़ी होगा कोई महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर कह देने से थोड़ी हो जाएगा। महामंडलेश्वर किसको कहा गया है, किसको दिया गया वो पदवी? मनुस्मृति को पढ़ के देखिए, महाभारत में युधिष्ठिर का संवाद को पढ़ के देखिए, ब्राह्मण युधिष्ठिर संवाद में देखिए महामंडलेश्वर किसको कहते हैं। इसलिए इसकी मर्यादा को रखने के लिए आप लोग कटिबद्ध हो जाइए। हर जगह में, हर क्षेत्र में आप ही आप हैं। राम ही तो सब कुछ। अभी गोविंदास जी ने जो कहा, अभी आपने जो कहा कि महाराज राम तो सर्वव्यापी हैं। महाराज राम तो कहीं भी ऐसा कोई लोक ही नहीं है, कोई पृथ्वी में देश ही नहीं है। तो कहा अभी तुलसीदास जी कह रहे थे कि जो न कर्तव्य करने के लिए तो मनुष्य को, जीव को कहा गया नहीं। तो भाई ट्रंप को कहिए न कर्तव्य कर रहे हैं। ट्रंप से कह दीजिए कि बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, सारे विश्व को हाहाकार स्थिति में पहुंचा दिया, हाँ सभी को दुखित कर दिया। तो ऐसे अहंकार से नहीं, समर्पण भाव से करिए। इसीलिए जीव का धर्म ही सेवक है, सेवक स्वामी। जीव को दास कहा गया है, रघुवर दासी। जीव जो है पुलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, वो तो दासी है, सदा से दासी रही है जीव, और परमात्मा के दासी। हम क्या कहते हैं, वो टाटा बिरला के दासी बनने के लिए जो तत्पर रहते, यही हमारी भूल है। सब कुछ देते हैं, बिना बैठे ही देते हैं। सब जानत प्रभु बिनहि जनाए, कौन लाभ मोहि लोग रिझाए। ये स्तुति करते हैं, बढ़िया लेख लिखते हैं, प्रशस्ति गाते हैं। परसों अगर उनके दक्षिणा न दीजिए, वो मिश्रा जी बैठे हैं, महाराज ये इतना निंदा छाप देंगे कि आप पागल हो जाइएगा।
एक जी न्यूज के कोई महान भाव थे, वो हमारे वो परमहंस हैं, एक नया परमहंस है, उन्होंने उनसे गाड़ी मांगा, गाड़ी नहीं दिया तो उनकी ऐसी तैसी कर दिया। हो तो ये सब के नहीं भरोसा करने के, जो गुरुमुखी होना चाहिए उनका भरोसा करिए, संत की चरणामृत का भरोसा करिए, जिससे अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। और भगवत चरणामृत के भरोसा करिए। भगवत प्रसाद, अभी प्रसाद की बात, प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता से, तुलसीदास जी ने जो न्याय के विद्वान है वो प्रसन्नता से, प्रसन्नता कब आती है? गुरु प्रसन्न सेवक तब गुरु प्रसन्न, साहिब अनुकूला मिटहि मलिना मन कल्पित सूला। गुरु की प्रसन्नता से भी सारा विश्व प्रसन्न होता। गुरु कौन है? आज तो जगत के गुरु हैं कि जगत के गुरु हैं और या जगत गुरु हैं, इसका व्याख्या करिएगा विद्वान लोग। जगत गुरु है या जगत के गुरु हैं? आपने को व्याख्या करिएगा, अवश्य करिएगा इस बात पर। नहीं तो हम तो ये जानते, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आशुतोष को कहा गया, कृष्ण को जगत गुरु कहा, श्री राम जी को अरण्य कांड में जगत गुरु कहा। जगत गुरु तो ये सब थे, विश्व गुरु कोई बन रहा, कोई महागुरु बन रहा। ऐसा गुरु बनने से, पोस्टर लगाने से, पेपर में एडवर्टाइज करके प्रचार प्रसार करने से आपका कल्याण नहीं। मेरे गुरु भाइयों, मेरे बंधुओं, मैं आपके चरणों में सतत सतत नमन करके अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ, सेवा धर्म तो जैसे आप हमने छोड़ दिया, और रामानंद संप्रदाय का सबसे मुख्य अंग है सेवा। सेवा ही छोड़ देंगे तो कैसे होगा? जब स्वामी बनेंगे तो सेवक कैसे बन पाएंगे? इसलिए स्वामी मत बनिए, दासई बन के रहिए, सेवक ही बन के बने रहिए। मैं इसी बाड़ी के साथ में दशरथ महल के श्री महाराज जी के श्री चरणों में नमन, सत सत कोटि प्रणाम। और ऐसे ही कार्यक्रम को आगे आप बढ़ाते रहें। और आपने लौकिक, पारलौकिक, भौतिक, आध्यात्मिक, ये चारों प्रकार की स्थिति को बहुत जबरदस्त बल दिया है, मजबूत किया है। इसको आगे मजबूती देते रहिए। मेरा यही शुभकामना आपके श्री चरणों में। जय जय सिया राम।